पीटीआई उम्मीदवारों के 76% से जायद कागजात नामजदगी मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। अदालत से पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माना आयद करते हुए मुस्तरद करने की इस्तदा। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए पीटीआई के 1777 में 1398 कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि 379 कागजात मुस्तरद किए गए। सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की गई और तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबों के आईजीज को हिदायत भी जारी की गईं। कौन इलेक्शन लड़ पाएगा कौन नहीं, रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर छुट्टी के दिन भी समातें जारी। लाहौर में सनम जावेद के NA 120, 119 और PP 150 से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील भी खारिज। अपेलेट ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ का फैसला बरकरार रखा। NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समात होगी। रिटर्निंग अफसर तलब यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, मियां अजहर, इबाद फारूक और अम्मार अली जान के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें भी आज ही सुनी जाएंगी। लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील करने वाला दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी पेश ना हुआ। अदालत ने फिर मौका दे दिया। गैस गायब, भारी बिल हाजिर, अवाम हैरान परेशान। 100-200 नहीं, गुज़िश्ता महीनों और साल की निस्बत बिलों में बड़ा फर्क आ गया। नवंबर में कीमतों में 200% इजाफे के बाद गैर मामूली बिल देखकर अवाम की चीखें निकल आईं। बिजली के बिलों और महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। गैस के इजाफी बिलों ने नए इम्तिहान में डाल दिया है। कहते हैं गीजर तो चलते नहीं, क्या अब 3 वक्त का खाना भी ना बनाएं? LPG सिलेंडर और महंगी लकड़ियों के इस्तेमाल से बजट आउट। मुल्क भर में सर्दी की लहर। महकमे मौसमियात की आज बलोचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शदीद सर्दी की लपेट में आए इलाकों में दर्जा हरारत मजीद नीचे जाने का इम्कान। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर सकता है। गिलगित में -6, मरी में -1 डिग्री, कराची में 12 और लाहौर में दर्जा हरारत 7 डिग्री तक रहने की तवक्को। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। इस्लामाबाद से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। आज भी मुल्की और गैर मुल्की 22 परवाजें मनसूख, मुतादिद ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर की परवाजें ज़्यादा मुतासिर। पीपल्स पार्टी की सिंध में टिकटों की तकसीम में एक बार फिर सियासी घरानों को अहमियत हासिल। घोटकी में सरदार अली गौहर महर कौमी असम्बली के उम्मीदवार, भाई अली नवाज महर और चचाजाद मोहम्मद बख्श महर सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह कौमी असम्बली, बेटा और दामाद सूबाई असम्बली के हलकों से मैदान में उतरेंगे। खैरपुर में कायम अली शाह सूबाई, उनकी बेटी नफीसा शाह और भांजा जावेद अली शाह कौमी असम्बली की नशिस्तों पर टिकट हासिल करने वालों में शामिल। नटियारी में मखतूम जमीलुज़्ज़मा कौमी असम्बली, बेटा मखतूम महबूबुल-ज़मा और भतीजा मखतूम फ़खर ज़मा सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स। कंबर शहदाद कोट में कौमी और सूबाई असम्बली की बेशतर नशिस्तें 2 खानदानों मक्सी और चांडियों को दी गई हैं। कुरम के इलाके सद्दा के करीब मुसाफिर कोच और कार पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जान बहक। DPO का कहना है कि मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार, 1 खातून और ड्राइवर शामिल हैं। हमला पारा चनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर किया गया। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में फायरिंग से खातून जान बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुलजिम फरार हो गया, तलाश जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में मेडिकल स्टोर में डकैती। CCTV में मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं। डाकू मेडिकल स्टोर में मौजूद अफराद से भी लूट मार के बाद फरार हो गए।
कोयटा सैटेलाइट टाउन में चौकीदार की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक, मुजाहमत पर चौकीदार भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के 14 मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर के 3, हैदराबाद के 2 और कराची शर्की के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कराची, वस्ती, किमाड़ी और गरबी से भी एक नमूने में वायरस पाया गया। सखर, कोयटा, कोहाट और इस्लामाबाद के भी एक नमूने में वायरस की तस्दीक। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने BRT ऑपरेशन के लिए सब्सिडी मांग ली। महकमा खजाना को फंड्स जारी करने के लिए लिखे खत में कहा गया है कि फौरी 1 अरब रुपए जारी किए जाएं। सब्सिडी फंड्स नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक जारी किए जाने थे। फंड से BRT के बला तातुल ऑपरेशन मुमकिन न होंगे। वेंडर्स के बढ़ते बकाया जात को मद्देनजर रखते हुए फंड्स तरजीही बुनियादों पर अदा किए जाएं। निगरान सूबाई वजीर खजाना अहमद रसूल बंगिश की फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि BRT को 2 मरतबा पहले भी फंड्स दिए हैं, मजीद पैसे भी दे देंगे। BRT अवामी मुफाद का मंसूबा है, उसे रुकने नहीं देंगे। इसराइली फौज का एक बार फिर शिमाली गजा में हमास के कमांड स्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइल का ड्रोन हमला, 6 फलस्तीनी शहीद। तमाम अफराद आम शहरी थे और एक चौराहे पर जमा थे। जनीन कैंप में ऑपरेशन के दौरान शदीद मज़ाहमत। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने धमाका खेज डिवाइस से इसराइली फौजी गाड़ी को तबाह कर डाला। खान यूनस के घर पर ताज़ा हमले में 12 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। रफाह में घर पर इसराइली बमबारी में मुतादिद बच्चे जख्मी। गजा में इसराइली बमबारी में फलस्तीनी ओलंपिक फुटबॉल टीम के कोच भी शहीद हो गए। गजा में एक और इसराइली फौजी मारा गया। इसराइली फौज की तस्दीक, गजा में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 510 हो गई। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली इलाकों पर हमले। हिजबुल्लाह ने जबल हरमून पर इसराइली एयरबेस को 62 रॉकेटों से निशाना बनाया। रॉकेट हमलों के बाद इसराइली इलाकों में हमलों के सायरन। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। अमेरिका और फ्रांस ने इसराइल और लबनान के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इसराइल के हिजबुल्लाह पर हमलों का इसी तरह जवाब देंगे। गजा की जंग खत्म होने तक इसराइल से कोई बातचीत नहीं होगी। सख्त सर्दी के बावजूद न्यूयॉर्क में गजा की हिमायत में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे। अमरीकी शहर सियाटल में मुजाहिरीन ने हाईवे ब्लॉक कर दी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद का लंदन के वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर धरना। जर्मनी में मुकीम इसराइली शहरियों का बर्लिन में जर्मन वजारत ख़ारजा की इमारत के बाहर एहतजाज। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान आज अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। साबिक MNA मौलाना जमालुद्दीन महसूद भी मौलाना फजलुर रहमान के हमरा काबुल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दौरा अफगानिस्तान के लिए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल मैंडेट हासिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के कायल हैं, मगर TTP से मुज़ाकरात के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर ही किसी जामे हिकमत अमली की तरफ बढ़ा जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की तफसीली गुफ्तगू प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर नशर की जाएगी। कराची जिला वस्ती के 2 पुलों के नीचे बनाए गए स्पोर्ट्स अरीना खस्ता हाली का शिकार। सखी हसन और नागिन चौरंगी पुल के नीचे कायम अरीना की लाइटें, साजो सामान और दरवाजे गायब। अहले इलाका का कहना है कि सखी हसन स्पोर्ट्स अरीना में चौकीदार मामूर था जो नौकरी छोड़कर चला गया। नागिन चौरंगी स्पोर्ट्स अरीना पर सिर्फ 2 हफ्ते ही मुलाजिम तैनात रहा। नशे के आदी अफराद लोहा चोरी करके ले जाते हैं। कराची की शहरी इंतजामिया नशे अफराद के सामने बेबस। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और ब्यूटेम्स के मुलाजमीन पिछले 1.5 माह से तनख्वाहों से महरूम। पीर को एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि जामिया बलूचिस्तान का सालाना शॉर्टफॉल 1.5 अरब रुपए है। ब्यूटेम्स को भी सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है।
बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे तक जारी रहेगी। इब्तदाई नताइज का ऐलान कल सुबह तक होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने ढाका में अपना वोट कास्ट कर दिया। BNP समेत अपोजिशन जमातों का इलेक्शन का बॉयकॉट। BNP ने कल से मुल्क भर में 2 रोज़ा हड़ताल की कॉल भी दी है। इलेक्शन से पहले पुरतशद्दुद वाक़यात। ढाका में 5 स्कूलों और 4 पोलिंग बूथ्स को आग लगा दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का गजा जंग के बाद चौथा दौरा मशरिक़ वुस्ता। इस्तांबुल में तुर्क सदर उर्दवान और तुर्क हम मनसब से मुलाकात। कहा तवज्जो गजा तनाज़ा फैलने से रोकने पर है। तनाज़े में कमी के लिए तुर्की फ़रीक़ैन से ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इसराइल कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसराइल को अपना दिफा करना है। ब्लिंकन इसराइली जहरियत ख़त्म करवाने पर तवज्जो रखें। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम। कहा इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत गजा में लोगों के कत्लेआम की वजह बनी। उम्मीद है ब्लिंकन ने पिछले 3 माह के वाक़यात से सबक सीखा होगा। ब्लिंकन कतर, इसराइल, मगरबी किनारे, मिस्र, सऊदी अरब और UAE भी जाएंगे। ट्रंप की बढ़ती मकबूलियत से बराक ओबामा परेशानी का शिकार। दोबारा सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से अहम मुलाकात। इंतखाबी मुहिम को जारहाना बनाने और बेहतर मुआवनीन रखने का मशवरा दे दिया। ओबामा ने बाइडन पर वाजे कर दिया कि अगर इंतखाबी मुहिम में जान ना डाली तो ट्रंप के जीतने का इम्कान बढ़ता चला जाएगा। साबिक सदर ओबामा के दौर में जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे। बाइडन की जीत में ओबामा ही ने अहम किरदार अदा किया था। अमरीकी एयरलाइन रेगुलेटर का बाज बोइंग 737 मैक्स 9 तैयारों को ग्राउंड करने का हुक्म। तैयारों का जायजा लेने का फैसला। दुनिया भर में 171 तैयारे मुतासर होंगे। कार्रवाई में 4 से 8 घंटे लगेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अलास्का एयरलाइन के तैयारे का कुछ हिस्सा फ़ज़ा में उड़ गया था, जिसके बाद तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की थी। तैयारे में अमले समेत 177 अफराद सवार थे। बोइंग अब तक दुनिया भर में 218 मैक्स 9 तैयारे फराहम कर चुका है। रूस में ऑर्थोडॉक्स चर्च की क्रिसमस तकरीबात। पैट्रियार्क किरिल ने मॉस्को के कैथीड्रल में दुआया तकरीब मुनक्किद की। रूस में शामिल होने वाले यूक्रेनी इलाकों में भी क्रिसमस तकरीबात। यूक्रेन ने माजी की रिवायत तोड़ते हुए 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मना लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी से होगा। इवेंट के नवे एडिशन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। 17 मार्च तक जारी रहने वाले इवेंट में 34 मैच होंगे। पहले मरहले में मैच लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले के मैच कराची और रावलपिंडी में होंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा, जिसमें लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। फाइनल कराची में खेला जाएगा। कराची में 11, लाहौर और रावलपिंडी में 9-9, जबकि मुल्तान में 5 मैच होंगे। दिल का रिश्ता ऐप की सार्फिन के लिए खुशखबरी। शादी सीजन का आगाज। सार्फिन के लिए बेशुमार ऑफर्स। शादी के रंग के नाम से शुरू होने वाले शादी सीजन में हर हफ्ते 30 अफराद को लकी ड्रॉ के जरिए इनामात दिए जाएंगे। पूरे महीने ढोल की वीक, मेहंदी वीक, बारात वीक और वलीमा वीक के नाम से शादी सीजन मनाया जाएगा। रफाह के स्कूल में पनाह लिए जोड़े ने शादी कर ली। मोहम्मद और यास्मीन की शादी सादगी से हुई। रिश्तेदारों ने ब्लैक बोर्ड पर एक दूसरे के लिए पैगामात लिखे। और गर्मा गर्म सूप हो, फ्राइड फिश हो या गाजर का हलवा, तो समझो सर्दी का लुत्फ दो बाला। शहरियों का सूप की दुकानों पर रश। कॉफी और कहवा खानों की रौनकें बढ़ गईं। कहीं मूंगफली, खुश्क मेवा जात और दूध जलेबी से तवाज़ुन।